आज हम कुछ सीखेंगे। अ, जब मैं सब पावर्स ऑफ डार्कनेस ये सब मैं सीख रही थी। ओके, तो वो टाइमिंग में मैंने कुछ चीज़ों को बहुत गहराई से देखा कि जो उनका पावर्स ऑफ डार्कनेस का ईवल टाइम्स रहता है, वो ईवल टाइम्स के जो एक 24 आवर्स के अंदर ब्रेकअप्स रहते हैं। ओके, वो ब्रेकअप्स के अंदर कोई ईवल टाइम्स आता है, तो वो ईवल टाइम्स के अंदर मैंने देखा है कि मैं अ, मतलब ऐसे कोई लोग, मतलब ऐसा है कि उस समय मैं किसी को कुछ तो खाने के लिए देने जाती थी। ओके, तो मैं समझ नहीं पा रही थी ये ऐसा ईविल टाइम ये लोग बोलते हैं। और मैंने अपने अंदर से एग्ज़ामिनेशन किया कि ये टाइमिंग्स के वक्त में मैं क्या कर रही होती हूँ। ओके, जब वो चौघड़ियाँ जिसको बोलते हैं, ओके, जब प्रॉफिट का टाइमिंग रहता है उस समय मैं गहरी नींद में रहती हूँ। ओके, जब काल समय रहता है तब मुझे ऐसा एक इनिशिएट हो जाता था मेरे अंदर से कि मैं बहुत एक अच्छा कोई तो डिश पकाया होगा और मुझे मन होगा कि मैं सो एंड सो पर्सन को जाके दे दूँ। कोई भी हो सकता है, हमेशा ही ऐसे हो जाता है मेरे से। ओके, तो मैंने ये सारे चेंजेस देखे मेरे अंदर। और जब चंचल समय रहता है तब मेरे पैर स्थिर नहीं रहते हैं, दौड़ते रहती हूँ मैं। ओके, मतलब दौड़ते रहती हूँ, मतलब ऐसे लगता है कि जैसे मैं बहुत कामकाजी हूँ, बहुत बिज़ी पर्सन हूँ। इस तरह से यहाँ वहाँ से दौड़ दौड़ के सब काम कर रही होती हूँ। ओके, अगर कुछ काम नहीं है तो 10 बार यहाँ से वहाँ जाऊँगी, वहाँ से यहाँ आऊँगी, यहाँ से वहाँ जाऊँगी। और मैं सोचा नहीं था कभी भी कि ये किस प्रकार का कनेक्शन मेरे अंदर इन चौघड़ी के अनुसार है। ओके, और जो प्रॉफिट का समय रहता है उस समय मैं सोए हुए रहती थी। उस समय मुझे इतनी गहरी नींद आ जाती थी कि मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ये प्रॉफिट का समय है और मुझे नींद आ रहा है। ऐसा मुझे कभी मालूम ही नहीं था। जब मैंने ये स्टडी किया सारे पावर्स ऑफ डार्कनेस का, तभी मुझे पता चला ये सब चीज़ें। ओके, मेरे अंदर किस तरह से इसका काम कांटेक्ट पॉइंट में हो रहा है। ओके, और जो 8th नंबर रहता है, ओके, आई डोंट नो एग्जैक्टली, ज़्यादा मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको आज जो बता रही हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, क्योंकि मैंने इसकी वजह से मेरे लाइफ के अंदर गहरा स्पिरिचुअल डिस्टरबेंसेस को देखा है। मेरे लाइफ के अंदर मैंने इसके बारे में गहरा स्पिरिचुअल डिस्टरबेंसेस देखा है। ओके, तो ये एक ऐसा समय है कि हम अगर इसको इग्नोर कर देंगे तो मुझे नहीं पता कितना नुकसान में हम जाएंगे। ओके, और मैंने अपना एग्ज़ामिनेशन तो कर लिया, मैंने औरों का भी एग्ज़ामिनेशन देखा कि वो लोग भी अ, वो समय जो रहते हैं ईवल टाइम्स या ऐसा कुछ भी समय जो रहता है, उन सारे समयों के अनुसार अपने लाइफ के शेड्यूल्स लगाते हैं। मैंने ये नोटिस किया। ओके, क्योंकि देखिए ये सारी स्टडीज़ मैं जब तक मुझे नहीं समझ में आएगा तब तक मैं अ, इन बातों को पार नहीं कर पाती हूँ। ओके, मुझे परमेश्वर से मांगना पड़ता है कि लॉर्ड ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे बता। ओके, तो उस तरह से परमेश्वर मुझे सिखाता है, बताता है, पवित्र आत्मा मुझे गाइड करता है, लीड करता है, और उस लीडिंग्स में, उस गाइडेंस में मैं सीखते हुए अपने आप को परमेश्वर के
नज़दीक लेकर जाती हूँ, जो परमेश्वर चाहता है मैं उसको बराबर से पहचान लेती हूँ कि अच्छा तो ये तरह से है कि हमने क्या करना है। ओके, मैं फ़ैसला कर पाती हूँ किस तरफ मुझे जाना है, किस तरफ मुझे मुड़ना है। ओके, तो इसके लिए मैंने देखा कि 8th डे जो रहता है, 8th डे बोलेंगे तो मैंने ये देखा है कि सब जैसे कन्फ्यूशन का डे रहता है। ओके, आप स्थिर नहीं रहेंगे, अस्थिर रहेंगे। कभी आपको मन होगा कि अच्छा तो मैं ये कर रही हूँ, लेकिन फिर एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा नहीं, मैं वो नहीं करना चाहती हूँ, नहीं, ऐसा नहीं, मैं दूसरा कुछ करना चाहती हूँ। ओके, तो ना घर के ना घाट के, इस तरह के हम बस बीच में टू एंड फ्रो वेवर्स की तरह भटकते रहते हैं, ना इधर के ना उधर के। ओके, ये मैंने देखा। तो 5th डे जो आता है तब मैंने देखा कि 5th डे को हमेशा शरीर संबंध की जो बातें होती है, मैरिटल लाइफ के जो शरीर संबंध का रिलेटेड जो टॉपिक्स रहते हैं, वो मेरे मुंह के शब्दों में उन टॉपिक्स का मेरे मेरे सिखाने में, बोलने में, ओके, एग्ज़ाम्पल्स देने में, ओके, बातों बातों में ये उभर कर आता है, ये टॉपिक। ओके, मैरिटल टॉपिक। ओके, मैंने एक आत्मिक बच्ची है, उसको मुझे पता नहीं था उस दिन मैंने ऐसे क्यों बोला उसको। मुझे नहीं पता था वो दिन वही था जो 5th डे कहा जाता है। ओके, तो वो 5th डे को उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे। मैंने तो बोला कि अरे मुझे आपके बारे में ऐसा महसूस हो रहा था कि आपको पूछूं मैं कि आपका मतलब एज कितना है और मैरिज के बारे में आपने क्या क्या सोचा है। तो मतलब इसके हिसाब से कि मुझे ऐसे ऐसे महसूस हो रहा है कि कोई आपको मैरिज के लिए उकसा रहा है। ओके, तब उसने बोला हाँ, मेरे घर के लोग मुझे लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं। ओके, मेरा मन वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो मैंने बोला अच्छा तो इस वजह से आपको ऐसा मुझे लग रहा था आपके बारे में, तो मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से बाद में मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ये जो मेरे पास आया हुआ इन्फॉर्मेशन था, वो इन्फॉर्मेशन का डे जो था वो 5 था, 5 यानी मून फेसेस के अंदर जो 5th डे रहता है। ओके, वो 5th डे वाला दिन था। ओके, और दूसरा मैंने नोटिस किया कि 5th डे का शरीर संबंध से रिलेटेड सब कुछ किया जाता है। ओके, फ्लर्टिंग किया जाएगा, फोर्निकेशंस किया जाएगा, एडल्ट्री किया जाएगा। ओके, सेड्यूसिंग्स किया जाएगा। सेड्यूसिंग्स का अर्थ समझ लीजिए, हम मसीही लोग हैं। ओके, हमको परमेश्वर के लिए हमारा बदन हमने दे दिया है। ओके, तो भी हम अगर इस प्रकार के कपड़े पहनेंगे जो आकर्षित करते हैं और एक एग्ज़ाम्पल क्रिएट करते हैं, एक नमूना क्रिएट करते हैं कि मतलब मेरा बॉडी वो गंदे काम के हिसाब से सेड्यूस करने के लिए मैं ऑफ़र किया है। इस तरह का कभी कभी कोई अपने चेस्ट को उभारे हुए चेस्ट होते हैं किसी के, तो वो अपने चेस्ट को बहुत लो नेक ऐसा पहनते हैं कपड़े, उसके फ़ोटो निकालते हैं, अपना चेहरा और लो नेक खुला हुआ रहेगा उनका बॉडी का और कपड़ों का। तो वो इस तरह से अपने लुक्स को फ़ोटो में व्हाट्सएप के प्रोफाइल्स में, ओके, या कहीं पर भी वो झलकाते हैं। अपने बदन को वो इस्तेमाल करते हैं धोखा देने वाली आत्मा शरीर संबंध के विषय में जो इन्फ्लुएंस करता है। ओके, तो उन इन्फ्लुएंस के नीचे ये अपने रंग, कपड़े, पहनावा सब करते हैं। ओके,
तो ये हो गया 5th डे का। ओके, 3rd डे का मैंने ये देखा है कि 3rd डे को क्लोजिंग डे रहता है। क्लोजिंग डे मतलब मुझे नहीं पता वो ऐसा क्या है उसके अंदर ख़ास चीज़, लेकिन मैंने ये देखा है, नोटिस किया है मैंने कि 3rd डे को सब एक-दूसरे के साथ एकदम मेल-मिलाप से, इवन दुश्मन भी अपने दुश्मन के साथ एकदम हँसी से, मज़ाक में एकदम अच्छे से बिहेव करता है। ओके, कोई उसके बीच में हेट्रेडनेस नहीं रखता है, एकदम साफ सुथरा बिहेव रखता है, कोई एक दूसरे को हर्ट नहीं करता है 3rd डे को। मुझे नहीं पता इसका रीज़न क्या है, ठीक है। 1st डे को इट डिपेंड्स, अगर वो पूर्णिमा की तरफ का 1st डे है, पूर्णिमा की तरफ जा रहा 1st डे है, या अमावस्या की तरफ जा रहा 1st डे है, तो मैंने ये देखा है जब अमावस्या ख़त्म होता है तो जो 1st डे आता है, तो हम सब, मैंने स्पिरिचुअल लीडर्स को देखा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने हमेशा प्रॉफिट टीबी जोशुआ को स्पिरिचुअल ट्रेनिंग के लिए मैंने हमेशा उनको नोटिस किया है कि वो कैसे रह रहे, मतलब किस प्रकार से वो चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। तो मैंने ये देखा कि वो अपने प्रेयर माउंटेन के ऊपर अमावस्या के 3 दिन पहले ही चले जाते थे। ओके, यानी मैं एग्ज़ैक्टली नहीं बता सकती हूँ कौन से दिन में, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि उनके वीडियोस आ जाते थे 14 को, 15 को वो घर में आ जाते थे। 14 को वीडियोस आते थे, 14 का जो कंप्लीट डार्क नाइट रहता है वो उसी माउंटेन के ऊपर रहते थे, और फिर बाद में वो घर में आ जाते थे। ओके, तो वो कब से वहाँ पर रहते थे वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये हमेशा होता था कि वहाँ पर वो कंप्लीट डार्क आवर्स के वक्त में वो प्रेयर माउंटेन के ऊपर रहते थे। मैं इसके रीज़न्स नहीं जानती हूँ, और मैं चैलेंज नहीं करना चाहती हूँ किसी के ऐसे बिहेव्स को, लेकिन मैं नहीं जानती हूँ कि ये ऐसा उस दिन का गहरा असर क्या है, क्यों वो ऐसा करते थे, मैं नहीं जानती हूँ। ओके, तो मैंने ये देखा है कि जब इविल पावर्स का टाइम रहता है, घड़ी रहती है, वो घड़ी में ज़्यादा हम शाउटिंग्स नहीं कर सकते हैं। ओके, ज़्यादा हमको एक्साइटेड नहीं रहना है, एकदम हमारे बॉडी के सारे सोल सिस्टम के अंदर जैसा बर्फ़ रखा है, ऐसा शांत रहता है सब कुछ। ओके, हमको अपने आप को ऐसे शांत रखना पड़ता है, ऐसा मैंने देखा, लोग ऐसे करते हैं। ओके, कि जब इविल आवर रहता है तब वो आवाज़ नहीं करेंगे, बड़े वॉल्यूम के अंदर धूम धड़ाका नहीं करेंगे, बड़े म्यूज़िक के साथ कुछ नहीं करेंगे। ओके, सेलिब्रेशन भी नहीं करेंगे। ओके, तो मैं ये सब बातें तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे कभी सिखाया नहीं है, और कभी हमने इस बारे में घर में कभी डिस्कशन नहीं किया है। इसके बारे में हम ज़ीरो वैल्यू थे, मैं और मेरा भाई, हम ज़ीरो वैल्यू थे। ओके, इसके बारे में हमको कोई ट्रेन नहीं किया गया था। ओके, और हमको कभी ज़िंदगी में नहीं मालूम था कि वर्ल्ड इस तरह से चल रहा है, हमको कभी नहीं मालूम था। हमको सिर्फ बाइबल मालूम था, बाइबल के वचन मालूम थे, बाइबल के अनुसार चलना मालूम था, बाइबल के गीतों को गाना मालूम था, बाइबल में आनंद करना मालूम था, बाइबल की सच्चाई पर भरोसा करना मालूम था। बाकी हमको ये सब कुछ बिल्कुल नहीं मालूम था। ओके, तो इसकी वजह से हम तो डे हो नाइट हो तो हम तो बहुत बेधड़क शोर शोर ज़ोर से हम सेलिब्रेटेड मूड्स में ही हम हमेशा मिलेंगे आपको, हमेशा। कभी हम दुख करते हुए कभी नहीं मिलेंगे। ओके, और हुआ ऐसा भी है कि हमारे लिए परमेश्वर का वचन भी वही कहता है कि रिजॉइस इन द लॉर्ड, एंड अगेन आई से रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। ओके, तो हमको परमेश्वर में आनंदित रहना है और सदा आनंदित रहना है। तो ये तरह से हमारा भी परमेश्वर का वचन भी हमको सपोर्ट करता है कि हम सेलिब्रेटिव मूड्स में ही रहना है, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का आनंद है, और वो आनंद हमें ताकत देता है। ओके, तो इसकी वजह से मेरे लिए तो ये सारी बातें बहुत अजीब लग रही थी मुझे, नया मैं सीख रही थी कुछ लास्ट ईयर को।
लास्ट ईयर ही मैं सीख रही थी ये सारी बातें कि ये क्या करते हैं, ये क्यों, ये इस समय एक्चुअली कुछ बैटल्स उठ गए थे मेरे विरोध में। तो वो बैटल्स का टाइमिंग देखो, अगर आप सोल्डियर्स हैं तो आपको पता होगा, जो सोल्डियर रहता है वो कुछ भी आराम से नहीं रहता है। अगर वो छुट्टी मनाने के लिए अपने फैमिली के घर में भी जाएगा तो भी हर चीज़ को वो बहुत चौकस दिमाग से हैंडल करेगा। ओके, आराम की ज़िंदगी सोल्डियर्स की नहीं रहती है। ओके, तो इसके लिए हमको हमेशा ध्यान रखना है कि सोल्डियर्स लोग हमेशा परखते हैं चीज़ों को। ओके, जांचते हैं। ओके, उसकी पीछे के सारे राज खोल देते हैं, क्या है बिहाइंड द सीन, उसको बेनकाब करते हैं। और तब उनको पता चलता है कि ये शत्रु का एजेंडा है या ये नॉर्मल कुछ बात है। ओके, तो इसके लिए मेरे लाइफ में तो मैंने आपको बताया, जैसे हम लोग जो मेरे सब्जेक्ट्स थे वो बीएससी में, वो सारे सब्जेक्ट्स के अंदर हमको जब जॉब मिले थे तो वो भी मुझे इसी तरह से मिला था कि हमको क्वालिटी अश्योरेंस था और एक ऑप्शनल वर्क हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी में दिया जाता था, या तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता था या फिर प्रोडक्शन में रहता था। तो मैंने हमेशा क्वालिटी अश्योरेंस के साथ साथ मैंने हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रेफर किया। ओके, खोजबीन करना। ओके, तो इस तरह से फिर मेरा वो माइंड हमेशा इसी तरह से पढ़ाई लिखाई के अंदर भी वही है कि चौकस रहना, हर चीज़ की खोजबीन करके ठीक ढंग से हैंडल करना। ये तो एक हैबिचुअल हो गया मेरे लिए, है ना। तो इस तरह से मैंने खोजबीन किया कि ये एक परफेक्ट इसी टाइमिंग में ये अटैक क्यों आता है। ओके, परफेक्ट इसी टाइमिंग में यहाँ ये क्यों होता है। ये असाधारण है, मतलब ये कोई नॉर्मल बात नहीं है कि हर हर बार हर एक परफेक्ट टाइम के वक्त ही आपको कुछ अनुभव मिलता है, तो डेफिनेटली फिर वो नॉर्मल बात नहीं है। ओके, वो विथ पर्पस कुछ किया जाता है। तो मुझे तो ये सब बातें नहीं पता थी, तो मैंने वो सारा स्टडी किया था लास्ट ईयर। और मैंने देखा कि ऐसे ऐसे समय रहते हैं जहाँ पे हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ऐसे समय रहते हैं ज़्यादा हम बहुत सेलिब्रेशन के मूड में नहीं रहते हैं। ओके, शोर ज़ोर के साथ नहीं रहते, ऐसे ऐसे कुछ समय रहते हैं बहुत फ्रेंडली होना पड़ता है। अब जो सिक्स्थ डे है, सिक्स्थ डे को हम देखेंगे कि एक एटमॉस्फेयर इन्फ्लुएंस करता है। जो बिना पहचान के लोग हैं उनको भी हम स्माइल देने लगते हैं, उनके साथ भी हम बातें करने लगते हैं, एक फ्रेंडली फ्रीडम फील होता है उसमें। ओके, हमारे मूड इतने, ये घड़ियों के हिसाब से इतने कोलैबोरेट करके रखे गए हैं, इतना सारा हमारे मूड के अंदर ये प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है इसका चौघड़ियों का, कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने ये ज़िंदगी जिया था। इसके लिए मेरी ज़िंदगी बदतर हो गई थी उस समय जब मैं प्रभु में नहीं थी। ओके, क्योंकि लोग इस घड़ियों को जानते हैं, उस घड़ी के अनुसार उनका काम, वो फटाफट घड़ी चेंज होती है, वैसे वैसे उनके कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं। कभी बहुत फ्रेंडली, कभी बहुत लड़ाकू, कभी बहुत ही इविल के साथ, कभी बहुत ही अच्छे, कभी बहुत ही मीठे। ये साइकिल कंटिन्यू रहता था, तो मुझे स्थिरता ही नहीं मिलती थी, मैं हमेशा गड़बड़ी में आ जाती थी। और मैं सोच में पड़ती थी, ये इतना करीबी इंसान मेरे साथ ऐसा कर सकता है। तो हमेशा मुझे हार्ट का हमेशा ब्रोकननेस मिला, क्योंकि मुझे ये पता नहीं था कि ये लोग घड़ी के हिसाब से साइकिल्स में हैं, और वो साइकिल चेंज होता है तो कल वो दोबारा हमारे साथ फ्रेंडलीनेस के टाइमिंग में फ्रेंड हो जाएंगे, और लड़ाई के टाइमिंग में लड़ने वाले बन जाएंगे, बुरा बोलने, कर्स करने के टाइमिंग में कर्स करने वाले बन जाएंगे, और फिर वो साइकिल बदलेगा, फिर टाइम बदलेगा, फिर ऐसा होता ही रहेगा। मुझे नहीं पता था, क्योंकि
मैं उनको वन वे से ट्रस्ट करती थी। एक तरफ़ा मेरा प्रेम मैंने हमेशा लोगों के बीच में उंडेला है। मैंने उसके पीछे कोई दूसरे मूड स्विंगिंग्स नहीं यूज़ किए। तो इसकी वजह से मेरे परफेक्शन में सीधाई थी, खराई थी, सच्चाई थी, एक मार्ग था, स्थिरता थी। लेकिन लोगों के जीवन मूड स्विंग्स में ऐसे इस तरह से चले जाते थे, जैसा उनको घड़ी पता है वैसा-वैसा वो उनका बिहेव्स भी चेंज करते थे। तो इसकी वजह से मेरा भरोसा उड़ गया था मनुष्यों के ऊपर से। ओके, उड़ गया था नहीं, उड़ गया है कंप्लीटली। ओके, क्योंकि आज क्या दिखता है, कल क्या होंगे हम नहीं बता सकते। इतनी बेकार अवस्था रहती है इन सारे घड़ियों के बीच में जो चला जाता है। बहुत ही डिस्टर्ब्ड लाइफ़ रहता है वो, बहुत डिस्टर्ब लाइफ़ रहता है। और आपको उसके अंदर कुछ प्राप्त करने की सोचेंगे आप, तो आपको इतना स्पीड में रहना पड़ेगा कि वो घड़ी ख़त्म होने के पहले आपको वो सब कुछ कंप्लीट करके आपको बाहर निकलना होता है। उसको यहाँ के लोग ऐसे मैंने देखा जैसे वो कोरियर्स वाले ये सब, तो वो काल के टाइमिंग में ही आएँगे। ओके? कुछ गवर्नमेंट ऑफिस के काम होंगे, वो काल के टाइमिंग में ही इतना फ़ोर्स में चलता है कि पूछो मत। ओके? और जो मैकेनिक्स वगैरह है, वो काल के समय में ही आकर आपको काम करवा के देंगे। आप उनको बोलेंगे दूसरा समय, तो वो दूसरे समय को हाँ कहेंगे, लेकिन आएँगे वो काल के ही समय में। ओके, तो ये हो गया उनका स्पेसिफिक टारगेट कि वो हमको बोलेंगे हाँ हाँ मैं ये टाइमिंग में आ रहा हूँ, लेकिन अगर वो टाइमिंग उनको वो काल का समय नहीं है, तो वो काल का आवर, वो घड़ी आने तक रुकेंगे और बराबर वो काल का घड़ी आ गया, फिर उसके बीच में कभी भी आके आपका मैकेनिक का काम करके चले जाएंगे। ओके, और 14th डे को कोई काम नहीं करेंगे। मैंने देखा कि 13th डे 14th डे मैंने कुछ कारपेंटर का काम स्टार्ट किया था और मैं इतनी हैरान हो गई कि इतना बड़ा मेरा काम है। ओके, और मतलब मैंने कुछ चेंजेस किया था मेरे फ्रंट मेन डोर के कंस्ट्रक्शन में, मैंने चेंजेस किया था और वो चेंजेस आ गया था उस, मुझे तो कोई पता नहीं कि कौन से समय काम करना है कौन से नहीं। मैं तो ये देख रही थी कि मुझे क्रिसमस आने के पहले ये सारी चीज़ें रेडी कर देना है, क्योंकि फिर बाद में मुझे ये क्रिसमस का सेलिब्रेशन में इसको अच्छा रखना है। अरे वो उसी दिन जब वो मून फेसेस का 13th 14th दिन आ गया था, वो 12 से ही उसने मना करना शुरू कर दिया, नहीं नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरे को ठीक नहीं। उसने मना करना स्टार्ट किया और मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी। और वो था 23 24 अपने क्रिसमस का दिन के आसपास का दिन था वो। तो वो मेरी ऐसी हालत हो गई कि मैं उसको मना मना के थक गई कि ऐसा नहीं करना, आप आ जाइए। ओके, और मैंने इतने फ़ोन कॉल्स किए, इतनी ज़िद की, मेरी कोई ज़िद काम नहीं की, मेरे कोई फ़ोन कॉल्स काम नहीं किए। और उसको जब लड़ाई करने का टाइम वो घड़ी आता है, तब वो मुझे बहुत बेकार तरीके से इंसल्ट करके बात करता है, करके गया। और जब घड़ी ठीक रहता है तब बहुत मीठे बात करके मेरे काम को पूरा करके दिया। और जब बिल्कुल नहीं करना है तब तो मेरा, जब क्रिसमस का डे आ गया था तब भी मेरा सारा हफ्ता वो टूटा फूटा ही मेन डोर एंट्री का रह गया था। मैं इतना हैरान हो गई कि ये क्या इंसान है, इसको ऐसे क्या इतनी इमरजेंसी पड़ गई कि ये 1-2 दिन का काम को वो 8 दिन लगा रहा है। ओके, लेकिन नहीं, वो घड़ियों का पालन करते हैं। ओके, वो टाइमिंग का पालन करते हैं। ओके, तो कौन से दिन पे मीट नहीं खाना है। मैंने देखा है कि वेडनेसडे जो रहता है, वो मैं देखती हूँ यहाँ पे, हमारे यहाँ सब जगहों पर मोस्टली जो फ़िश रहता है वो वेडनेसडे को बेचा जाता है। ओके, मोस्टली आप देखेंगे कि फ़िश का इतना ज़्यादा आपको माहौल मिलेगा वेडनेसडे के दिन में। और मीट, मटन, चिकन तो आई डोंट नो कभी खाते हैं, कभी मुझे तो कभी समझ में ही नहीं आया। लेकिन अमावस्या जब आता है, 13th जब रहता है, तब मीट खाते हैं। मैंने देखा चिकन, हमेशा मुझे किसी ने तो पूछा, तो वो चिकन के बारे में बताया था
कि नहीं हम लोग आज चिकन लाया है, तो मैं अब वो स्टडी कर रही थी कि ये लोग किस दिन चिकन लाते हैं। तो वो मैंने देखा कि उस दिन 13th डे था, ओके, मून फेसेस का 13th डे था। और कभी वो 15th डे को भी लाते हैं, ओके। मुझे नहीं पता वो कौन सा 15th डे, शायद से अमावस्या ही का होगा या पूर्णिमा का, मुझे नहीं पता। लेकिन 13th को और 15th को मैंने देखा कि वो लोग चिकन मीट ऐसा कुछ भी लाते हैं, ओके। तो मोस्टली चिकन लाते हैं। तो उनका उन ये एक उसका पीछे और एक सीक्रेट भी है कि उन वो लोग कुछ प्रकार के बलिदान वगैरह करते हैं, तो घर में सबको खिलाना पड़ता है उसके पोर्शंस। वो मटन का, चाहे वो चिकन हो, आई डोंट नो, मोस्टली तो चिकन ही देखा है मैंने। तो वो उस घर में फिर वो बलिदान किया हुआ चिकन बन जाता है। 14 को बलिदान करते हैं, 15 को खाते हैं, या ऐसा कुछ है, मुझे नहीं पता, ओके। लेकिन मैंने हमेशा ये नोटिस किया है। तो ये बातों के अंदर मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारी बातें मैं क्यों आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। देखो, परमेश्वर हमको जो दिया हुआ रास्ता है वो वचन का रास्ता है, ओके। और हम जिस रास्ते से निकल पड़े हैं, हो सकता है आप उस सारे कंडीशंस के अंदर से जानकारी रखते हुए ही मसीह में आ गए, हो सकता है ऐसा, ओके। अब आपका जानकारी अगर आपको मालूम है कि अगर मैंने ऐसा किया तो ये हो जाता है, मसीह में आने के बाद आप अगर वही काम करेंगे कि ऐसा करने से ये हो जाता है, इस घड़ी में वो करने से वो हो जाता है, उस घड़ी में वो करने से वो हो जाता है, अगर इस तरह का आप इस्तेमाल करने लगेंगे, ओके, तो हम मसीहों के बीच में जब मसीही इंसान इस तरह से इस्तेमाल करने लगता है तो वो कलीसिया ठंडी पड़ जाती है, ओके। उस कलीसिया का रिवाइवल ख़त्म हो जाता है, ओके। मैंने ये देखा है कि 75% लोग ये करते हैं, 75%। देखो, पौलुस ने क्या बोला है कि तुम समय को पहचानिए, ओके। समय को पहचानने का यानी शत्रु के हथियार को भी समझिए, है ना। तो हमको बोला है कि शत्रु के हथियार को समझिए, उसके हथियार को आप क्या बोलते हो इसको, इग्नोर मत कीजिए, ओके, नज़रअंदाज मत कीजिए, वो हथियार है उसके। तो ये टाइम के शेड्यूल्स में उनके हथियार भी आ जाते हैं, ओके, ये घड़ी के शेड्यूल्स में हथियार भी आ जाते हैं। तो हर एक इंसान ईवल पावर को इस्तेमाल नहीं करता है, इसके लिए जब काल का समय आता है, रोग का समय आता है, ओके, सिर्फ वही लोग इस घड़ी का इस्तेमाल करते हैं जो आपसे नफ़रत करते हैं, आपका कुछ तो नुकसान करना चाहते हैं, चोरी नाश घात करना चाहते हैं, ओके। बाकी लोग सिर्फ अपने आप को वो डिफेंड करते हैं, बचा के रखते हैं। कुछ ऐसी घटनाओं को नहीं आना चाहिए, इसके लिए वो अपने आप को शांत रखते हैं, बाहर कहीं नहीं जाते हैं, घर के अंदर भी शांति के साथ मुंह बंद करके रहते हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़े नहीं हो जाए, ओके। तो वो जैसे बोलते हैं ना, चिंगारी होगी और भड़क जाएगी, इस तरह का भी वो कोई काम होने नहीं देते हैं, ओके। तो अपने इमोशंस के ऊपर वो भारी कंट्रोल रख के घर में रहते हैं, ओके। और मोस्टली ऑफिस के अंदर आप देखेंगे, ये सारी चीज़ें उनके यहाँ पे हमेशा विवाद के लोग ही आ जाते हैं। काल के समय में आप देखें कि हमेशा जो कंप्लेंट्स आया होगा किसी का, ओके, कि ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, विवाद जो रहता है वही ऑफिस के कामों में ज़्यादा लोग उस समय में आ जाते हैं। ऑफिसर्स के केबिन्स में मोस्टली यही होता है, ओके। मेरे एग्ज़ामिनेशन के हिसाब से, मैंने जो एग्ज़ामाइन किया है उसके हिसाब से, ओके। असलियत इसके पीछे मुझे नहीं पता है कि ये वो टाइमिंग का जो शेड्यूल, ओके, उनका पालन करने का, वो हर चीज़ का अगर बैकग्राउंड में देखेंगे तो एक भक्ति है, ओके। बैकग्राउंड में एक भक्ति है, वो भक्ति उनका विश्वास है कि वो स्पिरिट उस वक्त उनको हेल्प करता है, ओके। उस घड़ी के पीछे
उस टाइम का विंडो कहा जाता है। अभी तो मॉडर्न वर्ल्ड में जो मैं देख रही हूँ, लोग पूछते हैं कौन से टाइम विंडोज़ में आप हमको आने के लिए बोलते हैं, आप बताइए, हम कभी आपके चीज़ों को लेकर आए। जब कोई हम ऑर्डर करते हैं कुछ चीज़ों का, तो उस समय वो ऐसे ही पूछते हैं, आप हमें टाइम विंडोज़ बताइए, हम उस टाइम विंडो में आके आपकी चीज़ें आपको देकर जाएंगे। ओके, तो विंडोज़ कहा जाता है, टाइम विंडोज़, वो खुलता है, बंद हो जाता है। ओके, जैसे मून फेसेस चेंज होता जाता है, वैसे वैसे घड़ी भी चेंज होती जाती है। ओके, और वो रिपीट आती है, नेक्स्ट डे को वही सेम घड़ियाँ रिपीट होगी, लेकिन टाइमिंग अलग अलग होगा। ओके, तो ये साइकिल जो है 24 आवर्स में भी वो आता है, और डे में भी आता है, नाइट में भी आता है। सेम घड़ी डे में भी रहेगा, सेम घड़ी नाइट में भी रहेगा, अलग शेड्यूल में। ओके, और फिर नेक्स्ट डे में भी रहेगा, अलग शेड्यूल में थोड़ा चेंजेस होके आएगा। पहले एक घड़ी रहेगा तो दूसरा घड़ी अलग रहेगा, ऐसे चेंजेस में आएगा। ओके, लेकिन वो आएगा, 24 आवर्स में आएगा ही आएगा। वैसे ही मून फेजेस का हर एक डे में भी चेंजेस आता है। उस डे में भी उस डे का एक भक्ति रहता है, उस भक्ति के पीछे जो स्पिरिट है, वो स्पिरिट उनको उस दिन का वो मालिक रहता है, उस दिन का उसका ऑनर रहता है, और वो स्पिरिट उनके फ़ायदे का, मतलब जो उसकी भक्ति करते हैं उस स्पिरिट की, वो स्पिरिट का उनके ऊपर फेवर आ जाता है। ओके, और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई चोरी नाश घात करना चाहता है, कोई इविल पावर्स को इस्तेमाल करना चाहता है, तो वो 14th डे को सिलेक्ट करते हैं। 14th डे का जो भी भक्ति करता है, उसके पीछे जो स्पिरिट रहेगा, वो स्पिरिट को वो अपने विशेस के लिए, अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए, किसको नाश करना है, किसको चोरी करना है, किसको घात करना है, वो सारा उसको जो पसंद है, उस पसंद के हिसाब से उसके सैक्रिफाइसेस होते हैं और उसके रिचुअल्स होते हैं। ओके, और फिर बाद में वहाँ से वो बाहर निकलते हैं, और वो काम उनका वो स्पिरिट वो एक्सेप्ट करता है, और उनकी खातिर, उनके फेवर में वो किसके बारे में क्या ईविल करना है वो करने के लिए चले जाते हैं। उसके सैनिक जो रहेंगे, उसकी सेना जो रहेगी, वो उस स्पिरिट की वो वहाँ पर चले जाते हैं। गॉट इट। तो अब हमको क्या इसके बारे में समझना है कि हर एक स्पिरिचुअल रीज़न है ये सारी बातों के पीछे। ओके, तो इस स्पिरिचुअल रीज़न के पीछे अगर हमने हमने अपने आप को लेके चलना शुरू किया, तो वो भक्ति हमारी हो जाएगी। वो स्पिरिट का फेवर हमको चाहिए, इसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो हमारा परमेश्वर इसके विरोध में जाता है। ओके, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। ओके, और फिर जलन रखकर परमेश्वर के लोग अगर ये सारे मैटर्स का हम फेवर लेने के पीछे चले जाएंगे, तो वो फेवर तो ये स्पिरिचुअल किंगडम में वो अलग स्पिरिट से आता है। अब मैंने बताया मार्ग, सत्य, जीवन यीशु मसीह है। तो अगर परमेश्वर ने उसको बोला है कि सिर्फ यीशु मसीह के मार्ग से परमेश्वर तक आया जा सकता है, तो हमको सिर्फ परमेश्वर की तरफ जाना है। परमेश्वर की ओर से जो निकलता है वही हमको सब कुछ चाहिए। तो परमेश्वर को छोड़ के फिर ये टाइम विंडोज़ की दुनिया के अंदर मसीही लोग अगर अपने आप को फिट एंड फिक्स करने की कोशिश करने लगेंगे, तो ये कलीसिया के अंदर करप्शंस आ जाता है, पॉल्यूशंस आ जाता है। ओके, और वो पोल्यूटेड माइंड के साथ अगर एक साधा मसीही जो सीधा साधा है, जिसको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, वो बिना वजह से इन सारे चलाक धूर्त काम करने वाले मसीहों के बीच में फंस जाता है। उसको समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या, मैं तो इतना बड़ा चर्च में जाता हूँ, मैं इतना भक्ति कर रहा हूँ परमेश्वर का, मैं तो इतना अभिषेक में भरा हूँ, लेकिन क्या हो जाता है कि मैं दोबारा ठंडा पड़ जाता हूँ, क्योंकि हमारी संगति ऐसे करप्टेड लोगों के साथ मेल जोल की है। ओके, तो ये करप्शन के साथ, पोल्यूशन के साथ हमको अगर, देखो मैं ब्लेम नहीं करती हूँ, मसीही हो या गैर मसीह, उनको फ्रीडम है।
उनको कोई भी कुछ भी करने का फ्रीडम है, क्योंकि वो जो करेगा वो परमेश्वर के सामने है। उसका न्याय हमारे हाथ में नहीं है। ओके, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस पोल्यूशन के नीचे जो सीधा साधा मसीह है वो अपना अभिषेक को खो देता है उनके संगति में होने की वजह से। ओके, और उनके संगति के जैसे लोग अगर कलीसिया में है तो वो कलीसिया का ग्रोथ हमेशा डावाडोल होगा, क्योंकि वो कलीसिया का अंगार फायर जो है, परमेश्वर का फायर जो है, उसके साथ ये लोग भिड़ते हैं। ओके, उसका उसका वो लोग टकराव लेते हैं, और अ, उनकी चीज़ों को वो समय समय पे, घड़ी घड़ी पे वो करते हैं। वो फायर के नज़दीक नहीं आना चाहते हैं, फायर से दूर रहना चाहते हैं, और जो फायर से दूर रहता है उसके वो सारे पावर्स जो उसको फेवर करने के लिए उसने इकट्ठे करके रखे हैं, वो उसके साथ बने रहते हैं। ओके, वो परमेश्वर के फायर के नीचे आना नहीं चाहते हैं। समझ में आया? तो हमारे पास परमेश्वर है, हमको इन सारे पोल्यूशंस के अंदर से बाहर रहना है, तो हमको वॉरफेयर करना है हर संडे को, या आप जब भी जाते हो प्रेयर मीटिंग्स में, कहीं पर भी जाते हो। ओके, आप नहीं समझ सकते हैं कि ये पोल्यूशन वाले लोग आपके इर्द गिर्द में है या नहीं। मैं उनके बिहेव्स के ऊपर से समझ जाती हूँ कि ये पोल्यूटेड इंसान है। ओके, यानी ये घड़ियों को मानने वाला इंसान है, या ये मून फेसेस के चक्कर में, साइकिल में, ओके, वो चेंज होता रहता है, ये स्थिर इंसान नहीं है। ओके, और ये अस्थिर होने की वजह से इसके साथ मेरा कभी भी स्थिर जीवन एक रास्ता पकड़ के नहीं चल पाएगा, क्योंकि मैं एक रास्ता पकड़ के जा रही हूँ। मैं आज भी वही हूँ, कल भी वही हूँ, कभी भी मुझे देखो मैं वही हूँ, लेकिन उनका हमेशा चेंजेस रहेगा। जैसा मून फेसेस का डेज चेंज होएगा, वैसा उनका कपड़े बदलेंगे, वैसे उनके बिहेव्स बदलेंगे, वैसे उनके ट्रीटमेंट्स बदलेंगे, लोगों को ट्रीट करना भी बदल जाता है। ओके, वो आपका बहुत गहरा गहरा रिश्ता बताने वाले लोग फिर कभी कभी आपको पैर ऐसे करके रखेंगे कि वो आपके, उनके पैरों के तलवे आपके चेहरे की तरफ रहेगा। ओके, कभी आप ऐसा कुछ खाना खाने के लिए लिया होगा, तो जहाँ ज़्यादा गंदगी है उस जगह में आपको लेकर खड़े हो जाएंगे खाना खाने के लिए। ओके, और नहीं तो आप जहाँ खाने के लिए बैठे होंगे या खाना ले रहे होंगे, तो अपना बैक जो रहता है, बटक्स जो रहता है, तो वो बेंड हो जाएंगे और आपको बटक्स ऐसे आपकी तरफ वो फेसिंग करेंगे उसका। ओके, तो ये सारा उनका चिन्ह है कि ये पोल्यूटेड है, करप्टेड है। समझ में आया? तो हमारे पास ये कुछ ऐसे मैंने एग्ज़ामाइन किया है, और मैं समझ गई हूँ कि ये इस तरह से है कि इसके साथ हमारा कोई फ़ाइट नहीं है। ये वो उनकी कहानी है और उनका लाइफ है, इसके साथ लेकिन मैं तंग आ चुकी हूँ। ओके, क्योंकि वो लोग मुझे शेक हैंड करने के लिए आते हैं, लेकिन उनके हाथों में जो पावर रहता है वो बैड लक का पावर रहता है, और पैसे फेल होने का पावर रहता है। ओके, जहाँ हम कुछ कामकाज अच्छा करने के लिए जाएंगे वहाँ पे मिसफॉर्चून का पावर रिलीज़ करते हैं हाथों में। ओके, और वो हमको जैसे हमारे हाथों को या हमारे बॉडी को जैसे डंक मारते हैं, वैसे बात करते समय बार बार हमको वो डंक मारेंगे। ओके, तो ये मेरी भी हैबिट ऐसे थी कि अगर कोई सुन नहीं रहा है या बात करते समय, तो मैं हमेशा उनको टैप करती हूँ उनके बॉडी के ऊपर। तो मुझे नहीं मालूम था कि ये अगर 14th डे या इविल पावर का टाइमिंग ऐसा कुछ रहेगा, उस दिन हमने ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उसका मतलब कुछ हम उनके अंदर इंजेक्ट कर रहे इविल। ओके, ये मुझे नहीं पता था। ओके, तो अगर मैंने उनको हाउ मेनी टाइम्स अगर मैंने उनके बॉडी को उस दिन टैप किया, तो वो सेम टैप वो डबल टेबल टाइम मेरे ऊपर कर देंगे। ओके, बहाना बना के कर देंगे।
अरे मैं समझ गई, ओह माय गॉड! उनको लगा कि मैं ईविल पावर उनके बॉडी के ऊपर टैप करके दिया, ओके। तब क्योंकि मैंने उसका स्टडी किया, मैंने देखा कि ये ऐसा करना मतलब ईविल पावर को टैप कर रहे हैं उनके लाइफ में, ओके। तो वो रिटर्न बैक फिर मेरे ऊपर टैप ज़बरदस्ती करते हैं, मतलब उनका ज़रूरत नहीं रहेगा टैप करने का, फिर भी वो याद रख के टैप करते हैं, ओके। तो दूसरा स्टमक टू स्टमक, जो हमारा स्टमक रहता है, बेली, ओके। तो उसका जो सेंटर रहता है, बेली का सेंटर रहता है, ओके, नोड नोड है। तो वहाँ से वो आपको फेस टू फेस खड़े रह के कुछ पावर्स का कांटेक्ट पॉइंट बनाते हैं, जनरेट करते हैं कुछ पावर को, एनर्जी को, ओके। अब देखिए, जब आप बात कर रहे, जब मुझे मालूम पड़ गया है कि ये ऐसे पावर्स को जनरेट किया जाता है, तो अब से मैं कभी भी स्टमक टू स्टमक, फेस टू फेस खड़े नहीं होती हूँ। मैं हमेशा, अगर कोई मेरी तरफ फेस करके खड़ा है तो मैं दूसरी तरफ अपने बॉडी को दूसरे डायरेक्शन में घुमा देती हूँ, ताकि मेरा स्टमक उनका स्टमक के सामने 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 नहीं रहे, ओके। तो कुछ लोग जो ज़्यादा ही ये सारी बातों में एक्टिव रहते हैं, वो लोग आपका फिर भी स्टमक टू स्टमक कांटेक्ट पॉइंट जनरेट करने का, जिस दिशा में आप घूमेंगे वो भी उस दिशा में घूमेंगे, ओके। लेकिन आपका स्टमक टू स्टमक कांटेक्ट पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, ओके। फिर आँखों के द्वारा भी वो दुष्ट के काम हमारे लाइफ में रिलीज़ कर सकते हैं, छूने के द्वारा करते हैं, ओके। और देखो, अब ये सारी बातें हो गई, तो आपको पता है कि ये पावर्स जो लोग मानते हैं, और मतलब हमारे मसीही लोगों के बीच की बात कह रही हूँ, ओके। तो ये सब के अंदर अगर कुछ कुछ तरह से थूक मिला देना, ओके, थूक लगा देना, ओके, जैसे हम सलाइवा जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, ओके, थूक लगा देना, या फिर कुछ गंदा लैट्रिन, यूरिन मिक्स किया हुआ, ओके, एक बिट, एक छोटा सा, क्या कहते हैं उसको, एक छोटा मात्रा में भी, बूंद के मात्रा में भी वो मिक्स करना उनका रिवाज है, रिचुअल है, वो करेंगे ऐसा। पोल्यूटेड इंसान वो करेगा ऐसा, ओके। और ऐसे कुछ चीज़ें हैं, ओके। और मुझे तो बहुत हैरानी होती है कि जब कोई ज़रूरत नहीं है तब भी कुछ चीज़ें मेरे पास रखने के लिए दिए जाते हैं, बंद करके रखने के लिए दिए जाते हैं, और मैं अपने सीधे माइंड से सोचती हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं है, रख देती हूँ, ओके। लेकिन मैं बाद में मुझे समझ में आता है कि ये कोई ईविल पावर एक्टिवेट कर दिया है ये लोगों ने, ओके। और जो गंदगी होती है, डर्ट, जिसे गटर की डर्ट जिसे हम बोल सकते हैं, ओके, लैट्रिन वगैरह, ओके। तो ये चीज़ें भी मैंने देखी है कि आपको एक स्पेसिफिक डे रहेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो सकता है 12th डे, 14th डे, ओके, और 9th डे, 4th डे, ओके। ये ऐसे स्पेसिफिक ईवल पावर्स के डेज़ रहते हैं। उस दिन आप देखेंगे कि इवन स्टेशंस के ऊपर भी मैंने नोटिस किया है इस बात को कि जब हम कहीं पर जाते हैं तो ज़्यादा कोई खाने की चीज़ें ख़रीदता नहीं है उस दिन, ओके। मुझे नहीं पता क्या है उसके पीछे, कारण क्या है मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन कुछ स्टडी करते वक्त मुझे जो पता चला वो मैं आपको बता रही हूँ, ओके। वो ऐसा उनका मानना है कि अगर उस दिन हम कुछ भी काम भी करेंगे तो उसका एंड रिज़ल्ट नल हो जाएगा, ज़ीरो में आ जाएगा, ओके। एंड रिज़ल्ट वो वेस्ट में जाएगा। अगर आप बहुत मेहनत भी किए तो उसका एंड रिज़ल्ट वेस्ट में जाएगा, ओके। तो उस दिन जैसा वेस्ट हम बोलते हैं तो हमारे बॉडी के बाहर निकल जाता है वेस्ट, तो वो लैट्रिन और यूरिन से जाता है ना। तो इस तरह से वो वेस्ट हो जाता है। तो ये मैं नहीं जानती हूँ ऐसा क्यों, लेकिन उस दिन आपको हमेशा लैट्रिन रास्ते में आपके नज़रों में आएगा, ऐसे डाला रहेगा, चाहे वो डॉग का होगा या कुछ भी होगा, लेकिन होगा, कभी वॉमिट्स डाला हुआ दिखेगा आपको,
ओके, बहुत सारा वॉमिट ऐसे फैला दिया है, ऐसा दिखाएंगे। ओके, रास्ते में आपको आपके जो रेगुलर रास्ता रहेगा वहाँ पे। ओके, या फिर आपको उस दिन अगर हमारे जैसे मतलब हम नॉर्मली ये देखते हैं कि उस दिन बहुत बड़ी आवाज़ में लोग अपने अपने घरों के अंदर से, बाथरूम के अंदर से वॉमिट आउट करते हुए आवाज़ निकाल निकाल के वॉमिट करेंगे। ओके, मैंने एक अनुभव किया है कि जब लोग इस तरह से वॉमिट करते हैं, गंदगी को बाहर डालते हैं। ओके, और मैंने ऑब्ज़र्व किया है ये बात को। और अगर आप खाना खा रहे हैं, ओके, और खाने के टाइमिंग में ही कोई तो थूक देगा बाहर, एकदम ऐसे आवाज़ करके, गंदा आवाज़ करके थूकेगा बाहर। ओके, और गंदा स्मेल भेजेंगे। इवन मैंने ये भी देखा है कि जो हमारे लैट्रिन के अंदर जो पॉट होता है उसमें जो गंदा पानी होता है, अगर किसी के यहाँ है तो मुझे पता नहीं है। हम तो अब सब फ्लश यूज़ करते हैं तो हमारे पास तो ऐसा कुछ गंदा नहीं रहता है। लेकिन लोग ऑन पर्पस, ओके, ऑन पर्पस वो गंदा पानी को लेते हैं जिसमें गंदगी रहती है, और लोगों के बालकनी के इर्द गिर्द में कहीं पर भी ऐसे फेंक देते हैं, क्योंकि पानी तो सूख जाता है लेकिन उसका गंदगी का माहौल, जो गंदापन का माहौल है, वो गंदा स्मेल आपको लगातार आता रहेगा। आप सोचेंगे ये स्मेल कहाँ से आ रहा है। ओके, हमारे घर तो इतने क्लीन है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये स्मेल कहाँ से आ रहा है। ओके, इस तरह से होता है। तो ये सारा देखो, मैं आपको क्यों ये शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। ये पोल्यूशन, मैं 1 साल में थक चुकी हूँ। मैंने स्टडी किया और मैंने देखा कि ये देखो, अगर गैर मसीह है तो मैं समझ सकती हूँ कि उन ये उनका अपना पर्सनल रास्ता है, वो उनका विश्वास है। ओके, उनके, और हम कोई उसके बारे में हम कोई डिक्लेरेशन नहीं करेंगे। लेकिन अगर मसीही अगर ये ऐसा करने लगेंगे तो भाई मैं कहाँ जाऊँ? ओके, मेरी दुनिया तो मसीही है। ओके, मेरी दुनिया के अंदर मसीही लोग हैं, और मेरी दुनिया मेरे लिए स्वर्ग है। और ये स्वर्ग के अंदर ये पोल्यूशन, अगर करप्टेड लोग इस तरह से भरे पड़े रहेंगे तो अब ये दुनिया छोड़ के मेरे लिए कहाँ है दूसरी जगह, है ना? तो मैं उनको अवॉइड करते करते थक चुकी हूँ, क्योंकि मैंने स्टडी किया है ये सारी बातों का। 1 साल, पिछले साल मैंने बहुत अच्छे से डीप स्टडी किया, टाइमिंग्स के साथ क्या क्या है उसके पीछे के बहुत डीप डीप नॉलेज मैंने इकट्ठे करके देखा। एक्सपर्ट्स के मैंने बातों को सुना, रिस्क उठा उठा कर मैंने उसकी सारी जानकारी ली। परमेश्वर की दया थी मेरे ऊपर कि उसमें मैं परमेश्वर के अधीन रही, और कोई भी चीज़ का इफ़ेक्ट मेरे ऊपर नहीं रहा जो स्टडी मैं कर रही थी। ओके, तो वो इतना मेरे मतलब माइंड में इतना क्लियर पिक्चर हो गया है कि अब मुझे ज़रा भी मुश्किल नहीं लगता है करप्टेड इंसान को पहचानने को, ज़रा भी टाइम नहीं लगता है। ओके, और सबसे पहली बात तो मैंने ये देखा है कि करप्टेड बहुत ज़्यादा है मसीही लोगों के बीच में। ओके, अब मैंने उनको अगर एक रीज़न देखा उनके पीछे का, तो हो सकता है पैसों के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। ओके, उनकी दूसरों की धन संपत्ति उन तक पहुँचे इसके लिए वो कोई रास्ते बनाते हैं। हो सकता है कुछ भी रहेगा कारण, आई कांट से, कुछ भी कारण रहेगा। जीएलएस इज़ द मस्ट, वो तो कारण है ही है, क्योंकि थैंक्स गिविंग, रोमियो के पत्र में लिखा है, थैंक्स गिविंग हार्ट जिन लोगों के अंदर नहीं था उनको परमेश्वर ने उनकी मनमानी करने के लिए छोड़ दिया। ओके, उनके कंसायंस के ऊपर ऐसा परमेश्वर कहता है कि जैसा गरम लोहा रहता है, वो उसका दाग जो लगाया जाता है, उस तरह का उनका कंसायंस कड़क हो चुका है। ओके, उसको कुछ महसूस नहीं होता है वो गंदे कामों के बीच में। ओके, और माय गॉड, आई कांट हेल्प माई सेल्फ, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ कि कैसे क्या इतने कंसाइंस के अंदर
एक कारण परमेश्वर का वचन बताता है, थैंक्स गिविंग ना करने की वजह से उनका मन कठोर हो गया और परमेश्वर ने उनको कठोर रहने दिया, उनके मनमानी के ऊपर उनको छोड़ दिया। ओके ओके, तो ये सारी बातों को मैं मसीही लोगों के बीच में रहते वक्त जब मुझे पता चलता है, तब ना रियली मैं कहूँ, वो पौलुस ने कहा ना, अगर मैं कहूँ कि तुम व्यभिचारी के साथ नहीं रहना, तो दूसरे गलत लोगों के साथ नहीं रहना, ये नहीं करना, तो तुमको इस प्रवृत्ति को छोड़ के जाना पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए पौलुस बोलता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तो गैर मसीहों का तो मैं न्याय नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लोगों के लिए बोल रहा हूँ। अगर ऐसा कोई करता है तो उसकी संगति भी मत करो। ओके, उसके साथ दोस्ती भी मत करो, उसके साथ बैठ के खाना भी मत खाओ। ओके, लेकिन भाई अगर यहाँ पे 90% अगर लोग इस तरह के काम करने वाले हैं, तो आप 10% में कहाँ ढूंढोगे कौन सही है कौन गलत है। यही तो लोग हमारे साथ रहते हैं, यही तो लोग हमारे साथ बैठ के खाना खाते हैं, यही लोग हमको गंदगी दिखाते हैं, यही लोग हमको अच्छा भी करते हैं, दोस्ताना भी बताते हैं, यही लोग मून फेसेस के चक्कर खिला देते हैं हमको भी। ओके, तो इनके ही बीच में रह के आप उन्नति नहीं पा सकते हैं माय फ्रेंड्स। ओके, उन्नति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ऐसी दुनिया है इन लोगों की कि ये ना खुद बढ़ेंगे आगे और ना दूसरों को बढ़ने देंगे। ओके, इनके बीच में कभी यूनिटीज़ नहीं आती है, इनके साथ आप यूनिटी का अफेयर्स बना ही नहीं सकते हैं। ओके, यूनिटी का नाता जोड़ नहीं पाएंगे इनके साथ, क्योंकि इनको मून फेसेस के साथ साथ उनके रंग बदलने पड़ते हैं, उनके ड्रेस कोड्स बदलने पड़ते हैं, उनके कलर्स बदलने पड़ते हैं, उनके बिहेव्स बदलने पड़ते हैं, उनके नेचर्स बदलने पड़ते हैं, उनकी आदत बदलनी पड़ती है, उनके खान पान को बदलना पड़ता है। भाई तुम कितनी बार उनके साथ घूमते रहोगे? ओके, कितना चेंजेस करते रहोगे अपने अंदर से, है ना? तो आपकी स्थिरता और उनकी अस्थिरता मैच हो ही नहीं सकती है। दोस्ताना तो दूर की बात है, यूनिटी नहीं हो सकती। अगर ऐसे लोग टीम के अंदर आ जाएंगे तो आप नहीं बता सकते हैं कौन से समय में क्या रंग वो आपको दिखाएंगे, आप नहीं बता सकते। ओके, तो इन लोगों का इन लोगों के संगति का जो काम रहता है, मुझे नहीं पता, परमेश्वर जानता है कि फलवंत होता है या नहीं होता है। आई डोंट नो। ओके, परमेश्वर जानता है। ओके, तो मुझे तो इतना पता है कि मेरा स्पिरिचुअल लाइफ इनके बीच में ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम चलता रहा। ओके, कभी बहुत गरम, कभी बहुत ठंडा, कभी बहुत गुनगुना, कभी बहुत गरम, कभी गुनगुना, कभी एकदम ठंडा, कभी एकदम ठंडा, कभी गुनगुना, कभी बहुत गरम, एकदम अस्थिर हो गया। ओके, मैं इतनी बेकार अवस्था, अब मुझे लगता है जैसे लॉर्ड अब तो तुझे एक अलग दुनिया बनानी ही पड़ेगी। ओके, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है इन लोगों के बीच में। तब परमेश्वर ने मुझे बताया कि आज मैं आपको ये बातों का सामना कराऊं। ओके, इसका सामना कीजिए आप। ओके, अगर आप नहीं मानना चाहते ये सारी बातों को और आपके साथ ये ऐसा ठंडा गर्म अनुभव हो रहा है, परमेश्वर में आप बढ़ते हैं फिर कम होते हैं, फिर बढ़ते हैं फिर कम होते हैं, ठंडा गर्म गुनगुना, ठंडा गर्म गुनगुना, ठंडा गर्म गुनगुना, ऐसा ही चल रहा है आपके साथ, उतार चढ़ाव, तो डेफिनेट है कि पोल्यूशंस के माहौल में आपकी संगति है। पोल्यूशंस के माहौल के संगति में रहकर आपका कुछ भी ठीक नहीं चलेगा, आपका कुछ भी ठीक नहीं चलेगा। ओके, तो इसके लिए मैंने आपको आज ये सामना कराया। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि हमको अगर इसमें से बाहर निकलना है और सीधा रास्ता पकड़ने वाला जीवन जीना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, हमेशा आप प्रेयर्स के वक्त में फायर में बने रहिए। ओके, और शेक हैंड्स मत कीजिए किसी के साथ। ओके, और अगर आप नहीं पहचान सकते हैं किसी को कि ये पोल्यूटेड इंसान है या नहीं, ओके, तो आप अपने अंदर से आत्मिक जीवन के ऊपर नज़र रखिए। ओके, अगर आपका आत्मिक जीवन कहीं भी डाउन जाने लगेगा,
आपका उत्साह घटने लगेगा। समझ जाइए, पोल्यूटेड इंसान, मसीही पोल्यूटेड इंसान आपके संपर्क में आ गया। बस इतना ही काफ़ी है आपको समझने के लिए, ओके। और दूसरी बात, अगर डाउन जाने लगा, देखो जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत धुन में है परमेश्वर के, ओके, और अचानक से इतनी धुन में होते 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 अचानक से आपको नींद आने लगती है, ओके। अचानक से आपको ऐसे लगता है कि अरे प्रचार चल रहा है और मुझे तो भारी नींद ने घेर लिया है। पोल्यूटेड लोग हैं इर्द गिर्द में, ओके। नशीली हवा इर्द गिर्द में छोड़ी जा सकती है, जिसकी वजह से आप प्रचार को सुन नहीं पाएंगे। अगर प्रचार के वक्त में आपको ये सारे अटैक्स आने लगते हैं, गहरी अटैक, गहरा, आपको नींद का ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपने नाइट में बहुत ज़्यादा समय प्रेयर में बिताया है, आप सोए नहीं हैं, तो डेफिनेटली आपको नींद तो पकड़ेगी ही पकड़ेगी। थोड़ा आपको वो सहन करना पड़ेगा। आपको प्रचार के वक्त अपने आप को जागते रखना है, ध्यान रखना है, आप कोशिश करना है, ओके। लेकिन अगर आपको कुछ कारण नहीं है और नींद आने लगता है, नशा का कोई ना कोई स्मेल इर्द गिर्द में फैला दिया है प्रचार के, एग्जैक्ट प्रचार के वक्त में, ओके। और दूसरा, ये पोल्यूटेड लोगों का एक ऐसा तरीका है कि जब बहुत ज़्यादा अभिषेक आने का समय रहता है, ओके, तभी आपको डिस्टर्बेंसेस में डाल देंगे। या तो आपको बुलाएंगे आवाज़ लगा के, या आपको कुछ भी करके आपका वो एकदम जो बोलते हैं ना क्लाइमैक्स समय रहता है कि अभिषेक का भरपूरी अब उंडेला जा रहा है आपके ऊपर, बस उसी समय में आपको वो डिस्टर्ब कर देंगे, ओके। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो आपका नेटवर्क बंद होने लगेगा, ओके। अगर आप चर्च में बैठे हैं तो वहाँ भी कुछ डिस्टर्बेंसेस ऐसी आ जाएगी, ओके, कि आपको वो टाइमिंग को एकदम स्लो डाउन कर दिया जाएगा, ओके। तो अभिषेक का माहौल को स्लो डाउन किया जाता है। समझ में आया? तो समझ जाना, ये पोल्यूशन का, करप्शन का काम चालू है, ठीक है। तो अगर कोई आपको मतलब, अब वो तो डिपेंड्स कैसे आप समझेंगे उसको। जो बटक्स रहते हैं इंसान के, अगर कोई आपको आप आपकी तरफ बटक्स को दिखा के नीचे झुका है, ओके, तो मतलब बटक्स, उसका बटक्स हमारी तरफ फेसिंग है और वो नीचे झुका है दूसरी तरफ से, तो वो इंसान, या जैसे मेरे लिए तो ऐसा है कि मैंने हमेशा ही देखा है ये सारी चीज़ों को, तो मैं समझ जाती हूँ कि ये ऑन पर्पस कर रहा है, ओके। जब जगह भी नहीं रहेगा तो यहाँ से वहाँ से आके आप जहाँ बैठे बिल्कुल आपके नज़दीक वो आपकी तरफ बटक्स को फेसिंग में रखेगा और दूसरी तरफ उसका मुंह रहेगा और वो किसी और से बातें कर रहा होगा, ओके। तो आप समझ जाना है कि ये ऑन पर्पस कर रहा है, आपका स्पिरिचुअल डिस्टर्बेंसेस आप में डाल रहा है, ओके। तो ये सारे चीज़ें हैं जो हमको अभी सामना करना है। अगर आप ये पोल्यूशंस के वर्ल्ड में से बाहर रहना चाहते हैं, पोल्यूटेड मसीही के बीच में से आप अपने आप को फायर पर रखना चाहते हैं, परमेश्वर के आग से भर के रखना चाहते हैं, द मस्ट वॉरफेयर प्रेयर्स करना पड़ेगा आपको, ओके, द मस्ट, ओके। ये लोगों का जो काम होता है वो हमको ड्रीम में भी देखने को मिलता है, ओके। ड्रीम्स भी आते हैं ये लोगों के द्वारा हमारे तक। इनके बहुत कुछ है, ये ज़्यादा एक्सपोज मुझे नहीं करना है क्योंकि फिर वो करते जाएंगे तो यूज़लेस ही है। बस आपको इतना अंदाज़ आ गया कि हमारे आत्मिक जीवन में ये पोल्यूशन भरे हुए अगर कोई इंसान है तो किस तरह से हमारा आत्मिक जीवन अस्थिर हो जाता है, हम डावाडोल हो जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता है कि हम
कभी ठंडे, कभी गुनगुने, कभी भारी लगता है शरीर। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत कुछ बोझ लेके चल रहे हैं। अरे! अभी तो अभिषेक में भरे, अभी इतना मज़ा आया था, अभी इतने अच्छे गाने गाए थे, अब क्या हो गया? अब एकदम भारी-भारी लग रहा है, क्या हो गया? ये पॉल्यूशन मसीह आपके इर्द-गिर्द में है। ओके, हाँ, घमंड भी रहता है, जेलस रहते हैं, कनिंग माइंड रहता है। ओके, बहुत चालाक धूर्त रहते हैं ये लोग। ओके, तो टारगेट भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। जिसको टारगेट करना है किसी भी तरह से वो आपके संपर्क में आ जाएंगे। ठीक है, तो हमको इससे बच के रहना है। और ये चैनल के अंदर ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं किया जाता है। ओके, कुछ भी नहीं, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड परमेश्वर के वचन के साथ चला जाता है। कोई मिक्सचर नहीं, कोई मिक्सचर नहीं। ओके, थोड़ा यहाँ का, थोड़ा वहाँ का, थोड़ा इधर का, उधर का ना, कुछ नहीं। जैसा परमेश्वर है मुझे वैसा ही जीना है। ओके, मुझे कोई फ़ायदा नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नुकसान का डर नहीं है, कोई भी प्रकार का मुझे किसी के ऊपर कोई ईविल नहीं करना है। ओके, मुझे जो वचन है मैं उसको फॉलो करना चाहती हूँ। अगर ये सेम डिज़ायर आपका है, पोल्यूशंस में नहीं जीना चाहते हैं, अधमरे जैसे आधे मसीह आधे ये सारी चीज़ों के बीच में आप डवाडोल होना नहीं चाहते हैं, तो आप भी स्थिरता में आ जाइए। हमको बोला है परमेश्वर ने कि दूसरों को आप ऑफेंड मत कीजिए। ओके, देखिए दूसरे अगर गैर मसीह लोग हमारे इर्द गिर्द में हैं, अगर वो ये सब मानते हैं, उनका विश्वास है, हम उनके विरोध नहीं हैं। ओके, लेकिन उनके सामने अगर हम अपने तरीके से जीने की कोशिश करेंगे तो वो ऑफेंस हो जाता है उनको। ओके, फिर वो हमको ज़बरदस्ती उनके लेवल में उतार कर लाने की कोशिश करते हैं, वश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको डिस्टर्ब हो जाता है उनका स्पिरिचुअलिटी हमारे गड़बड़ी की वजह से। क्योंकि हम सीधाई के खराई के मार्ग से जाते हैं तो हमको ये सब चीज़ों का ध्यान नहीं रहता है। लेकिन हमको इर्द गिर्द के लोगों के बीच में रहना है, तो हमने ये बातों को, अब मैंने भी सीख लिया है, तो मैंने अब सीख लिया है, मतलब मैंने भी समझ लिया है कि हमने उनको ऑफेंड नहीं करना है। तो अब मैं उनको कुछ नहीं करती हूँ, जैसे वो अपने लाइफ में जा रहे ओके, उनको मैं ऑफेंस नहीं देती हूँ कोई चीज़ों का। हाँ, मैं अपनी तरफ से एक साथ एक स्थिर रास्ते से चलती हूँ। मुझे सीधा रास्ता है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन के ना लेफ़्ट में मुझे कुछ करना है, ना राइट में करना है, ना आगे, ना पीछे, ना ऊपर, ना नीचे। ओके, मुझे कोई सेड्यूसिंग स्पिरिट्स को दिखाना नहीं मेरे बॉडी के ऊपर। मुझे ना कोई तीसरा दिन जो रहता है उसको मानना है कि इसको हेट नहीं करना, आज एकदम सब जन एकदम नॉर्मल लाइफ जीना है। वो दिन को तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो किसी को एक दूसरे को हर्ट नहीं करते, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो वो एक दिन तो मेरे लिए चलो बेनिफिट है लोगों के बीच में। ओके, और दूसरे दिन वो इविल पावर्स को छोड़ते हैं तो मुझे टकराना है उनको। ओके, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, उनकी मर्ज़ी है, उनको जलन है मेरे बारे में, या कोई उनके अंदर कोई दुविधा है मेरे बारे में, और वो चोरी नाश घात का ही प्लान रखते हैं मेरे बारे में। तो वो 4th डे को और 14th डे को, 9th डे को, ये सारे काम उनकी ओर से अटैक मुझ पर होंगे। मुझे भी उसके लिए तैयार रहना है कि वो अटैक्स को मुझ पर हावी होने नहीं देना है। ओके, बाद में 11th डे को वो जो बोलते हैं ना, कभी मैंने ऐसे देखा है कि एक जन मेरे पीछे पड़ गया था, जो इस तरह से कह रहे थे, या तो मुझे 1 रुपया दो या तो मुझे 11 रुपया दो, लेकिन बीच का कुछ नहीं देना है, या तो मुझे 1 रुपये दो या तो 11 रुपये। तो मैंने बोला मैं ना 1 रुपया दूँगी ना 11 रुपया दूँगी। ओके, तो आप, मैं इसका समझ नहीं पा रही थी ये इस तरह क्या पीछे पड़ गया है मेरे। ओके, अब मैं समझ सकती हूँ। ये फर्स्ट नंबर जो है, 10 के बाद फर्स्ट नंबर आता है, 10 कंप्लीशन का नंबर रहता है, यानी 1 से लेकर 10 तक का पूरा जो 1 का टारगेट है वो न्यू स्टार्ट है, और वो 10 पे कंप्लीट होता है। अब 10 के बाद जो आएगा वो न्यू स्टार्ट रहेगा। ओके, तो इसके लिए हमेशा मैंने देखा है जब किसी को गिफ्ट दिया जाता है तो मोस्टली लोग जो है वो
11 रुपीज़ देते हैं या 21 रुपीज़ या 51 रुपीज़, यानी जहाँ कंप्लीशन होता है नंबर को राउंड फिगर आ जाता है, उसके बाद वाला नंबर वो स्टार्टिंग रहता है कि अब जो कंप्लीट हुआ है अब न्यू स्टार्ट भी मिलते रहना चाहिए। ओके, और वो इंसान जो देता है, ओके, उस इंसान का वो ब्लेसिंग मानते हैं। ओके, तो ये तरह होता है। तो इसके लिए मैं हैरान रहती थी कि ये 11th डे जब आता है तब लोग क्यों मेरे पास आ जाते हैं। ओके, 11th डे को ही क्यों, मून फेसेस का 11th डे में ही क्यों मेरे घर के दरवाजे पे नॉक किया जाता है। ओके, 3 टाइम्स नॉक किया जाता है, 1 2 3। कभी कभी मेटल से नॉक किया जाता है, कभी जानबूझ के किसी को भेजा जाता है कुछ भी पूछताछ करने के लिए। ओके, कभी वो छोड़ेंगे नहीं, 11th को आएंगे ही आएंगे, कितना भी उनको धमकाओ, कुछ भी बोलो कि सीसीटीवी कैमरा लगा है, पुलिस कंप्लेन हो जाएगी आपकी, फालतू में आप डिस्टर्ब मत कीजिए इस तरह से, कुछ भी बोलो, वो इतने ज़्यादा मजबूर हैं कि वो आएंगे ही आएंगे 11th को। ओके, तो मैं समझ नहीं पाती थी ये ऐसा क्या है इनके पास, और वो आते हैं और मैं उनको उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोलती। वो दरवाजे के ऊपर नॉक करेंगे, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, वो नॉक करेंगे, मैं नहीं खोलूँगी, वो नॉक हर 11th डे को यही होता है। ओके, तो मैंने एक पास्टर से पूछा था कि मैं क्या करूँ इन लोगों का, मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरा मन करता है कि नहीं, मैं नहीं खोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं बोर हो गई हूँ, ये लोग बार बार आ रहे ऐसे 11th डे को। तो ये तो मेरी स्टडी से मुझे पता चला कि 11th डे को ही वो लोग आते हैं। तो मुझे वो पास्टर ने कहा बस आप सामना कीजिए और दरवाज़ा खोलिए, उनको बात कीजिए और जाने के लिए बोलिए अगर आपको नहीं चाहिए कुछ तो मैंने बोला हर 11th डे को यही करो। उन्होंने कहा ऐसे ही करो, फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपका क्या कसूर है, वो तो उनका मैटर है। तो मैंने बोला कसूर या मैटर का सवाल नहीं है, मुझे तो ये ड्यूटी लगा दिया है इन लोगों ने। ओके, वो आएंगे मैं इनकार करूँ, वो आएंगे मैं इनकार करूँ, वो आएंगे मैं इनकार करूँ, तो ये ड्यूटी हो गया मेरे लिए। मैं ये फालतू का बोझ क्यों अपने सिर पे लेके चलूँ। ओके, कि 11th डे को वो नहीं आएंगे तो भी मेरा दिमाग चकराएगा कि अब आ जाने वाले हैं। ओके, तो इस तरह का कोई फोर्स 11th डे को रहता है। 11th डे को पावर माना जाता है। ओके, स्ट्रेंथ का परीक्षा किया जाता है। ओके, तो वो कुछ स्पिरिट्स रहेगा जो मुझे बोलेंगे नहीं, उनसे मिलना ही नहीं, और उनके पास कुछ चैलेंज रहेगा कि वो मुझसे मिलना ही चाहेंगे। ओके, मेरे पास कोई स्पिरिट्स भेज दिया होगा, वो स्पिरिट्स मुझे कंट्रोल कर रहे नहीं, उनको नहीं कहना, और उनके पास जो चैलेंज है वो लेके मेरे पास आएंगे, मैं उनको कहूँगी नहीं, वो आएंगे, मैं कहूँगी नहीं। ये स्ट्रेच चलता ही रहता है 11th डे को, हर 11th डे को। ओके, तो इस तरह के ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो हम फालतू के साइकिल्स में पड़ जाते हैं। तो वो फालतू के साइकिल्स, वो फालतू के चीज़ों के अंदर से हम अपने माइंड को खो देते हैं, अपने टेम्पर को खो देते हैं, अपने बॉडी के बैलेंस को खो देते हैं, अपना पीस खो देते हैं। ओके, सब चीज़ों के अंदर हमारा माइंड हमेशा फिर रगड़े झगड़े के पीछे चला जाता है, हेट्रेडनेस आ जाता है। ओके, जो बोलते हैं ना, गुस्सा आ जाता है। ओके, तो ये सारा चीज़ बैड थिंग्स हमारे एटीट्यूड्स में भरने लगता है। ओके, इसकी वजह से बेहतर क्या होगा कि हम ये सारी चीज़ों को अपने दिमाग से दूर रखेंगे और हम सीधाई और खराई के साथ चलेंगे, और जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, परमेश्वर को जो पसंद है वही करते रहेंगे। और अगर ये पोल्यूशन की दुनिया हमारे साथ कांटेक्ट में आ जाती है तो ये जगह में हमारा प्रेयर लाइफ डाउन हो जाएगा, हमारे जो जोश है वो घटना शुरू हो जाता है। ओके, जहाँ भी आपकी आग बुझाने की तैयारी में हो जाता है, आपको समझ में आ जाता है आप ज्वलंत थे और अब एकदम आप धीमे पड़ते जा रहे, समझ जाना ये पोल्यूशन स्टार्ट हो गया है। तो आपने एक ही करना है, आपको वॉरफेयर प्रेयर्स करना शुरू करना है।
ओके, आपको वॉरफेयर प्रेयर्स करना बेहद ज़रूरी है, आपको उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं तोड़ेंगे तो ये स्पिरिट साइकिल्स में रहते हैं, आप वो साइकिल्स के अंदर आ जाएंगे तो ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ, आप जवानी से बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े से मर जाएंगे तो भी अपनी मंजिल तक आप कभी नहीं पहुंचेंगे। ओके, क्योंकि ठंडा गरम अस्थिर, ये याकूब की पत्री में लिखा गया है, ऐसा इंसान दो चित्ता रहता है, वो कहीं नहीं कुछ प्राप्त कर पाएगा। ओके, तो इसके लिए परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जो गुनगुना है उसको परमेश्वर थूक देगा बाहर। ओके, तो गुनगुना अवसर आपके लाइफ में बार बार आता रहेगा, तो आपको तो यीशु मसीह ने बोल दिया थूक देगा वो। ओके, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। ओके, तो हमको इसके बाहर निकलना ज़रूरी है, और ये गंदी बातों में से जो हमारे लाइफ को ठंडा कर सकती है, हमारे आत्मिक जीवन को ठंडा कर सकती है। मसीहियों के बीच में ये चीज़ें, अगर मसीही लोग इर्द गिर्द में हमारे ऐसे हैं, तो हमको अपने स्ट्रेंथ उठाने की ज़रूरत है, अपना प्योरिटी उठाने की ज़रूरत है, अपनी जो होलीनेस, पवित्रता, ओके, अपनी ईमान को परमेश्वर के सामने ऊंचा करने की अब ज़रूरत है। अगर वो परमेश्वर को नहीं डरते हैं और हम पर आक्रमण कर सकते हैं उनके तरीक़ों से, ओके, तो अब ये समय आ चुका है कि हमने भी उनके सामना करना है और उनके आक्रमणों को तोड़कर उनके पास रिटर्न भेज देना है, ताकि हम अपने ज्वाला में, परमेश्वर के आग में बरकरार बढ़ते जाए और अपनी डेस्टिनी जो परमेश्वर ने दी है उसके ऊपर हम स्थिरता के साथ बने रहें। हालेलुया, हमको स्थिरता के लिए बुलाया गया है और वो डेस्टिनी हमको खोना नहीं है, हमको थूक देगा प्रभु यीशु मसीह। अगर हम इस तरह के पोल्यूशन में गुनगुने बने पड़े रहते हैं तो हमको थूक देगा वो। आमीन। तो हम जीते ही क्यों हैं फिर? मसीही का थूक देना, हमारे हमको थूक देने की बात बोलता है यीशु मसीह, तो फिर हमको मसीह बोलने का कोई कारण नहीं बचता है। ओके, तो हमको वो स्टेज पे रुकना नहीं है, हमको 24 आवर्स ज्वलंत रहने का स्टेज पकड़ लेना है। 24 आवर्स ज्वलंत रहना, 24 आवर्स एकदम क्लियर मैं बता रही हूँ, क्योंकि अगर ठंडा गरम सच्चाई है तो 24 आवर्स ज्वलंत रहना भी सच्चाई है और ज़्यादा पावरफुल सच्चाई है। हालेलुया। आपको कॉम्प्रोमाइज़ का जीवन सच्चा लगा है तो अब बिना कॉम्प्रोमाइज़ वाला जीवन सच्चा है, ये अनुभव लेना अब हमारा ज़िद बना देना है, हमारी स्ट्रेंथ बना देना है, हमारा फोर्स बढ़ा लेना है, और हम ऐसे पोल्यूटेड मसीहों के बीच में पूरे आग के साथ खड़े रहना है, पूरे आग के साथ, 100% आग के साथ। ओके, गुनगुना होने का चांस रखना नहीं है और पूरी जानकारी के साथ रहना है कि हम पोल्यूटेड मसीहों के बीच में हैं और हमें ज्वलंत रहने का जिम्मेदारी उठाना है, हमें ज्वलंत रहने का जिम्मेदारी उठाना है। ओके, तो हमारी आँखों से हम देखेंगे, कानों से सुनेंगे, छुए जाएंगे, खिलाया जाएगा, ओके, गंदगी दिखाई जाएगी, ओके, बटक्स दिखाए जाएंगे, छीका जाएगा, थूका जाएगा, कुछ मिलाया जाएगा। हम सारी चीज़ों को पार करके अपनी डेस्टिनी में उतरने वाले लोग रहेंगे। हालेलुया। उस मंजिल को छूने वाले लोग रहेंगे जिसके बारे में यीशु मसीह कहता है, शाबाश मेरे दास। हालेलुया। तो हमको ये ज़िद उठाना है, जिम्मेदारी के साथ, गरम
उबलते हुए ज्वलंत मसीही बन के स्ट्रॉन्ग पावर के साथ हमको बिना पोल्यूशंस के ऐसा नहीं कि आपके ऊपर ये सारे लोग हथियार नहीं डालेंगे। ये हथियार को हम पार करना हमारी जिम्मेदारी मानेंगे, ओके। और हम वहाँ ठहरे नहीं रहेंगे, हम और ऊंचे लेवल पर पकड़ लिए जाएंगे, और ज़्यादा अभिषेक से भर जाएंगे, और ज़्यादा फास्टिंग में चढ़े जाएंगे, और ज़्यादा हम परमेश्वर के करीब चले जाएंगे। आई डोंट केयर किस तरह के हम क्या हैं, हमको इतना ही पता है हम ज्वलंत मसीह हैं, और हमको यीशु मसीह ने थूक नहीं देना है, गुनगुना है इसकी वजह से। ये हमारा टारगेट है, ओके। ये हमारा डेस्टिनी है कि यीशु मसीह ने हमको गुनगुने होने के कारण थूक नहीं देना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमें सहायता करे इस बारे में। सच में कहती हूँ, ये बहुत बड़ी मंजिल है कि हमको गुनगुना होने से बचना है और पावरफुली गर्माहट से भरे रहना है, पावरफुली गर्माहट से, ओके। और सीधे रहो, सीधे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको कौन मानता है कौन नहीं मानता है, फॉरगेट इट। थूका जाएगा तो आपको थूका जाएगा, लोगों को नहीं, देखने वालों को नहीं। थूका जाएगा यीशु मसीह के मुंह में से, तो वो गुनगुना मसीही को थूका जाने वाला है, ये ध्यान रखो। देखने वालों को नहीं, साथ रहने वालों को नहीं, ओके। तो हम खुद जिम्मेदारी उठाना है कि हमको यीशु मसीह के मुंह के अंदर से थूका नहीं जाना है, तो हमको गुनगुना नहीं होना है, हमको ज्वलंत ऊंचाई के ऊपर देखना है और ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाना है। हालेलुया। और सारे इरादे जो भी हमको चोरी नाश घात के आएंगे, उसको पार करते जाना है, उसको पार करने की कुव्वत उठाना है, उसको पार करने के अनुग्रह को परमेश्वर से मांगना है और पार करते जाना है। अगर ये चोरी नाश घात सच है तो पार करना भी सच है, ओके। चोरी नाश घात करना कुव्वत है तो पार करना भी कुव्वत है। हालेलुया। अब आपने सामना करना है, कन्फ्रंट करना है, पार जाने की कुव्वत को ऊंचा उठाते हुए चलना है, ऊंचा रखते हुए चलना है। अगर समझो आपका सामना हो जाता है ऐसा कोई भी पोल्यूटेड मसीह के साथ, उसके साथ कोई विवाद मत कीजिए, वो और परमेश्वर उसके बीच की बात है, ओके। क्या वो आपको करप्शन में खींचेगा? नहीं खींचेगा। क्या वो आपको खाने पीने में कुछ डालेगा? नहीं डालेगा, ओके। क्या आपको वो कुछ शेक हैंड वगैरह करके, छू के, कुछ आंखों के द्वारा, बोलने के द्वारा कुछ करेगा? नहीं करेगा। हम उसको पार करने वाले लोग बनेंगे। हालेलुया। हम उसको पार जाने वाले लोग बनेंगे। हालेलुया। हम उसके कारण रोते बैठने वाले लोग नहीं रहेंगे, उसको पार करके अपनी ज्वाला परमेश्वर के लिए और बढ़ा कर रखने वाले लोग रहेंगे, और बढ़ा के, और ज़्यादा बढ़ा के रखने वाले लोग बनेंगे। आमीन। और जहाँ एक जन जलता हुआ मसीह है, तो उसके साथ साथ लोग और ज़्यादा परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे। हम बढ़ाने वाले लोग बनेंगे, मसीही चरित्र में हमको बढ़ते जाने वाले लोग बनना है। हालेलुया। और ये पोल्यूटेड माइंडसेट्स परमेश्वर के हवाले कर देना है, उनके साथ बैर नहीं रखना है, दुश्मनी नहीं करना है। एक छत के नीचे हम आए हैं, उनको भी परमेश्वर ही है, हमारे लिए भी परमेश्वर ही है। वो भी उसी परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हैं, हम भी परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हैं। अब उनके और हमारे बीच में हम कोई विवाद नहीं कर सकते हैं। उनकी फ्रीडम है, उनको पोल्यूटेड चलना है, हमारी फ्रीडम है, हमको ज्वलंत रहना है, ओके। वो उनके फ्रीडम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, हम अपने फ्रीडम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ये सच्चाई परमेश्वर आपकी है खुदा।
गुनगुना इंसान को परमेश्वर आप मुँह से थोक देंगे, हमको वो नहीं बनना है। आप हमारी सहायता करो, हमें अनुग्रह दो खुदा परमेश्वर, चाहे कैसा भी माहौल क्यों ना हो, हम ज्वलंत बने रहे, मन के सीधे और खराई के मार्ग से पिता एक मन होकर परमेश्वर आपकी तरफ देखते हुए दौड़ते जाने के लिए हमारी सहायता कीजिए। हमें वो सहायता दीजिए, वो जो आत्मा परमेश्वर आपके ओर से हमें मिलना चाहिए वो दीजिए। आपका परमेश्वर वचन दीजिए, आपकी हुनर दीजिए, आपकी काबिलियत दीजिए। आपके ही द्वारा परमेश्वर हम सफल हो सकते हैं। हम पर अनुग्रह कीजिए, अपनी दया के साथ हम पर अनुग्रह कीजिए। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।